नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली। राजस्थान जीके में दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों चौहान वंश है। चौहान वंश से संबंधित अपने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी दोस्तों। आज की दूसरी वीडियो होने वाली चौहान वंश से संबंधित। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले अपने दोस्तों कितने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली दोस्तों, 22 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली। तो आज की दोस्तों 23 नंबर से वीडियो स्टार्ट है, जिसमें अपन 50 क्वेश्चनों तक चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा हमीर देव का संबंध कहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो राजा हमीर देव का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, ये रणथंभौर से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। राजा हमीर देव कहाँ से संबंधित है, ये रणथंभौर से संबंधित है। और इन्होंने मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1301 के अंतर्गत युद्ध किया, उसके अंतर्गत ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि चौहान वंश का जो मतलब कि रणथंभौर का जो चौहान वंश है इसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1301 के अंतर्गत रणथंभौर के अंतर्गत मतलब कि हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। यहाँ पे जो हमीर देव है यहाँ पे हार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर से संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ में प्रथम मुठभेड़ हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे जो दिल्ली के जो सुल्तान दोस्तों जिनका क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के साथ में रणथंभौर के शासक का क्या नाम है, हमीर देव चौहान। इन दोनों के बीच में मतलब कि प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई थी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हुई थी 1290 के अंतर्गत, ठीक है। 1290 में प्रथम बार दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की राणा हमीर देव चौहान के बीच में मुठभेड़ हुई 1290 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो मतलब कि ऐसा कौन सा शासक है जो कि जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया चौहान वंश से, ठीक है। चौहान वंश से संबंधित कौन सा नहीं होने वाला, तो यहाँ पे मतलब कि वंश की वजह से ये दोस्तों क्वेश्चन कौन सा गलत होने वाला है, मतलब कि सी ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। तो वत्सराज चौहान की ये मतलब कि वत्सराज किससे संबंधित है, अपने गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जालोर से संबंधित तो है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि ये चौहान वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। चौहान वंश से नहीं होने की वजह से ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो चौहान ये वत्सराज किससे संबंधित है, ये मतलब कि अपने प्रतिहार वंश से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने जो जालोर की शाखा का स्थापना करने वाला भी कौन था दोस्तों, वत्सराज, लेकिन ये चौहान वंश से संबंधित नहीं था दोस्तों, ठीक है। बाकी ये समर सिंह है, उदय सिंह है, कीर्तिपाल है, ये चौहान वंश से संबंधित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विग्रहराज चतुर्थ की जो साहित्यिक रचना है दोस्तों हरिकेली, ठीक है। तो ये विग्रहराज चतुर्थ की, जिसको अपन विग्रहराज चतुर्थ को और किस नाम से जानते हैं, तो अपन इसको जानते हैं दोस्तों बिसल देव के नाम से, ठीक है। बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक रचना है दोस्तों जिसका क्या नाम है, हरिकेली, ठीक है। हरिकेली क्या चीज़ है, तो भजनों का संग्रह या कविता या धार्मिक ग्रंथ या फिर दोस्तों नाटक है। तो ये क्या हो जाएगी, नाटक होने वाला है, ठीक है। नाटक ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये संस्कृत विद्यालय के अंदर जो पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला अजमेर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक, ठीक है। जिसको मतलब कि तुड़वा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर क्या रख दिया, तो यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया दोस्तों, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे संस्कृत पाठशाला को तोड़ के क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला है दोस्तों, हरिकेली संस्कृत नाट्य के रचयिता कौन है, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है दोस्तों। हरिकेली नाटक इसके रचयिता कौन हो जाएगी, विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ को अपन और किस नाम से जानते हैं, तो ये मतलब कि एक बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंभौर के अभियान के दौरान मारा गया, तो यहाँ पे अलाउद्दीन का कौन सा सेना नायक जो कि रणथंभौर अभियान के दौरान मारा जाता है दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक हो जाएगा दोस्तों नुसरत खान है, ठीक है। जो कि यहाँ पे रणथंभौर अभियान के दौरान मारा जाता है, ठीक है। बाकी उल्गू खां भी दोस्तों ये मतलब कि रणथंभौर के शासन से संबंधित है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति दूसरा कौन सा था, उल्गू खां दोस्तों, ठीक है। उल्गू खां में से यहाँ पे नुसरत खान मारा जाता है, और उल्गू खां को यहाँ पे रणथंभौर अभियान को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उल्गू खां को यहाँ पे शासन बना देता है दोस्तों, ठीक है, रणथंभौर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक ने प्राप्त की दोस्तों, तो कवि बांधव या जो जो बंद बांधव है दोस्तों, यहाँ पे उपाधि धारण करने वाला कौन हो जाएगा, यहाँ पे कवि बांधव की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये उपाधि धारण करने वाला विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कब से कब रहता था, तो ये मतलब शासनकाल रहता है इनका 1158 से लेकर 1163 के बीच में इनका शासनकाल रहता है दोस्तों, ठीक है। और ये 5 वर्ष तक इन्होंने शासनकाल किया। 5 वर्ष तक मतलब कि ये एक तो चौहान वंश है, उसका स्वर्णकाल कौन सा किसका माना जाता है, तो चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ का, ठीक है। और इन्होंने मतलब कि दिल्ली के अंतर्गत भी पहली बार यहाँ पे तोमर वंश को हराकर दिल्ली के अंतर्गत शासन किया दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा इसकी बात करें तो दोस्तों
जिनको मतलब कि एक चौहानों का जो स्वर्ण काल युग भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक हरिकेली नाटक भी लिखा दोस्तों, और इनके एक दरबारी कवि थे दोस्तों जिसका क्या नाम है, सोमदेव। ठीक है, सोमदेव ने दोस्तों यहाँ पे मतलब कि कौन सी ग्रंथ की रचना की, तो यहाँ पे ललित विग्रहराज की रचना की दोस्तों। ठीक है, इनके दरबारी कवि का क्या नाम है, सोमदेव। ठीक है, सोमदेव ने यहाँ पे किसकी रचना की, ललित विग्रहराज की रचना की दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पे एक बांध का निर्माण भी कराया जिसका क्या नाम है, बिशुलपुर बांध, जो कि कहाँ पे दोस्तों, अपने टोंक के अंतर्गत होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पे कटिबंधी के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि चंद्रप्रदाय का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कवि चंद्रप्रदाय को और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी भट्ट। ठीक है, पृथ्वी भट्ट और कवि चंद्रप्रदाय दोनों एक ही है दोस्तों। इनके द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की दोस्तों, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो कि एक पिंगल भाषा का ग्रंथ है दोस्तों, जो कि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ होने वाला, जो कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कवि चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार इनको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले किसका शासनकाल था दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज प्रथम का शासनकाल था। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम के बाद दोस्तों किसका शासनकाल आता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज प्रथम के बाद में ये आता है दोस्तों अजयराज। ठीक है, अजयराज का शासनकाल आता है दोस्तों। अजयराज शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो यहाँ पे अजयराज की बात करते हैं, यहाँ पे 1105 से लेकर 1133 तक दोस्तों। ठीक है, 1133 तक इनका शासनकाल रहता है अजयराज का। उसके बाद कौन आता है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना जाएगा अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज का शासनकाल कब से रहता है, तो 1133 से लेकर 1133 से लेकर कहाँ तक रहता है दोस्तों, 1150 तक इनका शासनकाल रहता है दोस्तों। ठीक है, अर्णोराज का। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ आता, तो विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो इनका शासनकाल कब से कब रहता है, तो इसका शासनकाल रहता है अपना 1158 से लेकर 1163 के बीच में शासनकाल रहता विग्रहराज चतुर्थ का। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे जैसा ऑप्शन दे रखा वैसे का उसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से ऑप्शन दोस्तों, अपने डी ऑप्शन में से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो हो जाएगा अपना चंद्रप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे चौहान जो राजवंश है इसको वापस कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले अपने हो जाएगा अजयराज। ठीक है, अजयराज के बाद में कौन हो जाएगा दोस्तों, अर्णोराज। अर्णोराज के बाद में कौन है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा, पृथ्वीराज है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरा नंबर बी ऑप्शन सही हो दोस्तों। ठीक है, बी तो अपना किससे स्टार्ट हो रहा है, एक तो ये स्टार्ट है, एक ये स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है, सी के अंदर ये दोनों में दे रखा है। उसके बाद दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि डी ऑप्शन सी होने वाला। ठीक है, डी किस में दे रखा दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होने वाला। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अगला है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई दोस्तों और समकालीन राजस्थान में लड़े गए दोस्तों कौन कौन से युद्ध है। तो इनकी बात करें तो यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इनको वापस। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तराइन का प्रथम लड़ा गया दोस्तों अपना 1191 के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, 1527 के अंतर्गत। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, तो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया अपने 1544 के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद बंटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, तो बंटवाड़ा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया, तो ये 1761 के अंतर्गत। ठीक है, 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। तो तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद खानवा का युद्ध होता है जिसमें बाबर और सांगा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, अलाउद्दीन अपना बाबर की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में, जिसमें राणा मालदेव और मतलब कि अपने शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, शेरशाह सूरी की। उसके बाद बंटवाड़ा का युद्ध होता है जो कि एक तो जयपुर के बीच में, जयपुर का माधो सिंह और कोटा के राव शत्रुसाल के बीच में युद्ध होता है, ये 1761 के अंतर्गत, जिसमें विजय किसकी होती है, कोटा के शत्रुसाल की विजय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि इनको क्रम में व्यवस्थित करते थे, क्रम में मतलब कि जैसा ऑप्शन दे रखा वैसा का वैसा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्पूरी देवी मतलब कि जो कर्पूरी देवी ये किस राजपूत शासक की माता थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कर्पूरी देवी की बात करें तो दोस्तों किस राजपूत शासक की माता थी, तो ये पृथ्वीराज चौहान की माता थी दोस्तों। ठीक है,
बाकी महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था दोस्तों, जयवंता बाई। और जो कर्पूरी देवी किससे संबंधित हो जाएगी, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थी, जो कि मतलब कि किससे, ये एक पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका के रूप में भी थी दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब शासन ग्रहण किया तो दोस्तों इसकी उम्र कितनी थी, 11 वर्ष थी, ठीक है। उस समय इनके मतलब कि जो मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री इनको किसको बनाए गए, कदम दास को, ठीक है। इनके मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, कदम दास। और इनकी संरक्षिका कौन थी, तो संरक्षिका थी इनकी माता का क्या नाम दोस्तों, कर्पूरी देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल राज्य अजय राज का द्वितीय के समय था दोस्तों। यहाँ पे अजय राज द्वितीय के समय कौन सा समय होने वाला, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजय राज द्वितीय का जो समय था दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, 1105 के अंदर का, ठीक है। 1105 से लेकर 1133 तक इनका शासनकाल रहता अजय राज द्वितीय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चौहान शासक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए यहाँ पे, और नीचे दी गई कोड का सही उत्तर करना, चयन करना। तो यहाँ पे वापस इनको मतलब कि व्यवस्थित करना, तो सबसे पहले किसका शासनकाल रहता, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनमें से कौन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब है, 1158 से लेकर 1163 के बीच में इनका शासनकाल है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ है। उसके बाद कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे उसके बाद होने वाला अपना, तो यहाँ पे सबसे पहला 38 नंबर के अंदर अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन होने वाला दोस्तों, तो उसके बाद अपना हो जाएगा तीसरे नंबर का, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय होने वाला, ठीक है। सॉरी, पृथ्वीराज द्वितीय है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले में ये हो जाएगा विग्रहराज, इनका शासनकाल 1158 से लेकर 1163 के बीच में है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय की बात करें तो इनका शासनकाल कब से कब है, तो 1164 से लेकर 1169 के बीच में जो शासनकाल वो किसका हो जाएगा, ये पृथ्वीराज द्वितीय का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, सोमेश्वर है। सोमेश्वर का जो शासनकाल हो कब से कब है, तो 1169 से लेकर 1177 के बीच में शासनकाल रहता है सोमेश्वर का, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय है दोस्तों, ये मतलब कि सबसे लास्ट में शासक बनते हैं दोस्तों, 1178 से लेकर 1177 से लेकर 1192 के बीच में इनका शासनकाल रहता है पृथ्वीराज तृतीय का। अपना सबसे पहला कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है मतलब कि पहला तीसरा के बाद में कौन हो जाएगा दोस्तों, पहला तीसरा के बाद में हो जाएगा दूसरा, उसके बाद चौथा। तो यहाँ पे 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 1 3 2 4, 1 3 2 4 अपने डी ऑप्शन में सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन के आधार पे आक्रमणों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार जो आक्रमण किए दोस्तों उनके अनुसार सही कालानुक्रम कौन सा होने वाला, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आक्रमण किया वो कहाँ पे किया, रणथंभौर के अंतर्गत, ठीक है, 1301 के अंतर्गत। उसके बाद कहाँ पे किया, तो चित्तौड़ के अंतर्गत। उसके बाद जालोर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे 1301 के अंतर्गत मतलब आक्रमण कहाँ पे किया, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा रणथंभौर। उसके बाद चित्तौड़ में 1303 के अंतर्गत, फिर 1311 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं इनको, तो 3 2 1, 3 2 1 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे इसको विजय की, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 1301 के अंतर्गत रणथंभौर में, उसके बाद चित्तौड़ के अंतर्गत 1303 के अंतर्गत, उसके बाद सिवाना के अंतर्गत 1308 के अंतर्गत, फिर जालोर के अंतर्गत 1311 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर कौन से ऑप्शन में दोस्तों, सभी के अंतर्गत रणथंभौर दे रखा है। उसके बाद चित्तौड़ दोस्तों, चित्तौड़ दूसरे नंबर के अंतर्गत, चित्तौड़ अपना कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा तीसरा, और तीसरा यहाँ पे दे रखा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन सा ऑप्शन अपना, सिवाना। सिवाना कौन से ऑप्शन में दोस्तों, चौथे नंबर में। चौथा ऑप्शन किस में दे रखा है, अपने ए ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जालोर आ जाएगा तो दूसरे नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर के चौहानों को किस मतलब कि चौहानों के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर के जो चौहान है इनको और कौन से चौहानों के नाम से जानते हैं, तो सफाद दलक्ष के जो चौहान उनको भी मतलब कि यहाँ पे अजमेर के चौहानों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अजमेर के चौहानों को सफाद दलक्ष के चौहान के नाम से जाना जाता है। कौन सा पृथ्वीराज चौहान की तृतीय का दरबारी कवि विद्वान नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान तो इसके तृतीय का दरबारी कवि कौन नहीं था, तो यहाँ पे कौन नहीं था दोस्तों, सारंगधर, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी के सभी ये पृथ्वीराज चौहान के समय में दरबारी कवि थे दोस्तों, ठीक है। विद्यापति गौड़, वागीश्वरी जनार्दन, विश्व स्वरूप, इसके अलावा दोस्तों एक और किसका नाम आता है दोस्तों, पर चंद्रप्रदाय, ठीक है। चंद्रप्रदाय को और किस नाम से जानते हैं, विश्व पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जानते हैं। चंद्रप्रदाय और पृथ्वी भट्ट दोनों के दोनों एक ही दोस्तों, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ठीक है। विद्या गौड़, वागीश्वरी जनार्दन और विश्व स्वरूप और चंद्रप्रदाय, ठीक है। यहाँ पे सारंगधर इनसे संबंधित नहीं है। अगला है,
अजमेर के किस चौहान शासक के शासन बनने के लिए मतलब कि उनकी पिता की हत्या करनी पड़ी? तो यहाँ पे अजमेर का ऐसा कौन सा शासक जिसको मतलब शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या करनी पड़ी? तो वह था दोस्तों जगदेव। ठीक है, जगदेव ने यहाँ पे अपने पिता की हत्या करके और अजमेर का शासक बना दोस्तों। ठीक है, तो ये मतलब कि एक चौहानों का पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और मतलब कि ये तो चौहानों से संबंधित है। ठीक है, चौहानों को पितृहंता किसे कहा जाता? विग्रहराज सॉरी अपने जगदेव को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनके मतलब कि पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मतलब कि राठौड़ का पितृहंता हो जाएगा मालदेव। ठीक है, और मेवाड़ के जो पितृहंता की बात करें तो मेवाड़ का पितृहंता कौन था? उदय या उदयकर्ण दोस्तों। ठीक है, और प्रतिहारों का जो पितृहंता था दोस्तों वो कौन हो जाएगा? महिर भोज। अगला क्वेश्चन है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। दोस्तों सुबह सुबह बोलना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से आजकल वीडियो प्रॉपर नहीं बन पा रही। ठीक है, एक मोबाइल भी मेरे पास थोड़ा सा मतलब कि जो मेरा मोबाइल जिससे वीडियो बनाता था वो मतलब कि मोबाइल मेरे पास नहीं है फिलहाल के अंतर्गत।